নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিমা হাছাও টাইম। পৰিষদ নিৰ্বাচনতকৈ পাহাৰীয়া জিলাত প্ৰতিটো প্ৰান্তত শাসক বিৰোধীৰ মাজত ৰাজনৈতিক যুঁজ তুংগত উঠিছে। শনিবাৰে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিব। ইপিনে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে পাহাৰীয়া জিলাত যোৱা দুদিন ধৰি বাহৰ পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে আছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, বিজয় মালাকাৰ, মানৱ ডেকা, সুশান্ত বৰগোহাঁই, ডক্টৰ মিলন দাসৰ উপৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে পাহাৰীয়া জিলাত প্ৰচাৰ চলাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে 28 আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 25+ লাভ কৰিব। 28টা সিটৰ ভিতৰত 25টাতকৈ বেছি সিট পাই জয়লাভ কৰিব। কিন্তু প্ৰেষ্টিজিয়াছ হাফলং আসন লৈ বিজেপি দল উদ্বিগ্ন যদিও হাফলং আসনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডনপাইনন থাউচেন নিজৰ জয় লৈ সম্পূৰ্ণ আশাবাদী। ডিমা হাছাও টাইমৰ লগত হোৱা সাক্ষাৎকাৰত জয় সন্দৰ্ভত থাউচেনে এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। हाफलंग कॉन्स्टिट्यूंसी डिमा हासाओ ऑटोनमस काउंसिल का सबसे प्रेस्टिजियस सीट है, साथ में टफ भी है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी का समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सीट है जीतने के लिए ज़्यादा टफ नहीं है। और साथ में ये भी मेरे लिए सौभाग्य का बात है, क्योंकि अभी का समय में भारतीय जनता पार्टी का जो 6 अनकॉन्टेस्ट ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो उसमें से भी जो यहाँ का जो जनता है उन लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि, और उन लोग को यह समझाने में मेरा थोड़ा सुविधा हुआ कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का ही गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रहा है, तो हाफलंग का कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर अच्छा करना है, तो हाफलंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अगर कुछ करना है, तो हाफलंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भलाई अगर सोचना है, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर चले तो हाफलंग कॉन्स्टिट्यूंसी का आगे कुछ हो सकता है। बाकी जो 4 कैंडिडेट है उसका साथ टफ कंटेस्ट इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें डेमोग्राफी पैटर्न को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि डेमोग्राफी पैटर्न इसमें जो डिमासा कम्युनिटी है 5000+ है, और साथ में अभी का समय में अगर कहा जाए तो उम्मीद है कि 90+ हम लोग परसेंट जो डिमासा का जितने भी वोट कास्ट होगा उसमें से बीजेपी को ही आने वाला है। जो नेपाली कम्युनिटी है 2400+ है, जो वो भी लगभग 80%+ आएंगे। और साथ में बंगाली कम्युनिटी से भी जितना है 3300 जो वोटर्स है, उसमें से भी अच्छा खासा जो 80+ तो ऐसे भी आएंगे, मुझे उम्मीद है। और साथ में अगर यही सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग जीतने के लिए जो यहाँ का जो हाफलंग कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतने का जो फिगर है, इसी तीनों में ही हो जाते हैं। और रह गया जो मार कम्युनिटी का जो 3900 वोटर्स है, और साथ में जमी कम्युनिटी का 600 वोटर्स है, उसमें से भी लगभग कुछ न कुछ तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाला है। मैं तो समझता हूँ 10,000 के आसपास बीजेपी को वोट आने वाला है, 10,000 के आसपास। और साथ में जो बाकी को 6000 के पास में जो चारों जो पार्टी रह गए हैं, उन लोग को उसी में से बाटाबाटी होने वाला है। हाफलंग का 2-3 ऐसे मेजर प्रोजेक्ट है, उनमें से वाटर का प्रॉब्लम, जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है, और साथ में जो कनेक्टिविटी, हाफलंग टाउन है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, फिर भी अभी कभी 2-3 ऐसे कनेक्टिविटी अभी भी बनना बाकी है। जैसे कि ये बोलदुरा जो हायाराजी से वो जो सर्वे फॉरेस्ट के तरफ जाते हैं, और वो एग्री इंजीनियरिंग निकलने का एक रास्ता है। और दूसरा वही जो कनेक्ट होकर इधर आपका समुद्रन निकलता है, जो SS कॉलेज के उधर जूनियर कॉलेज के और निकलता है। और साथ में ये जो
गिलगल बैंक मतलब ओल्ड एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने से जो उठता है वहाँ से लेकर के आपको मेरीलैंड होकर के इधर जो सुरेंद्रनगर निकलता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोड्स है। और साथ में ये जो डिग्रिक से लेकर के आपको बाया खोइनोई और साथ में ये नूटन बस्ती, ये जो रास्ता निकलने को जो है वो जो काम है ये सब रास्ता बनने से ही, और साथ में ये साउथ बागीटरोला भी अगर तब उस एरिया के लिए जो लोग अभी भी टाउन का अंदर है फिर भी उन लोग को जो कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत गैप है तो उन सभी को करने से ही उन लोगों का जो हाफलोंग वासियों लोग को उन लोग को जो लाइफस्टाइल है जो उन लोग का जो उसमें बहुत साहस होगा ऐसे हमको उम्मीद है। और साथ में बहुत सारा ऐसे प्रोजेक्ट है, फुटपाथ बनना हो, स्टोन स्टेपिंग करना हो, बनना हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरत है हाफलोंग के लिए ताकि आगे जा कर के लास्ट ईयर जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हुआ था उससे से दोबारा हम लोग को फेस करने न पड़े। जो मोलहाई हाई स्कूल है उसको अप टू 12th क्लास तक अपग्रेड करना और साथ में कम्युनिटी हॉल बनना, ऑडिटोरियम बनना, ऐसे बहुत सारा अलग अलग गांव का अलग अलग डिमांड है। ओके, ये जो पानी का जो प्रॉब्लम है हाफलोंग का, जो ग्रेटर हाफलोंग का जो वाटर सप्लाई स्कीम, यह कहीं ना कहीं अभी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनना हो हम लोग को देखना होता है कि आने वाला 50 साल में क्या होने जा रहा है। उसका एक विजन लेकर के 50 साल तक जितना आदमी बढ़ेगा, कितना क्या होगा, कितना उस तक में कितना तक डेवलप हो चुका होगा, उसको देख करके अगर हम लोग प्लान अगर से पहले भी किया होता तो आज के समय में ये प्रॉब्लम हम लोग को देखना नहीं पड़ता। पर हमको उम्मीद है कि अभी जो 115 करोड़ का जो प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुआ है ये लगभग आने वाला जो 2-3 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ का जो वाटर क्राइसिस है वो पूरा सॉल्व होगा और साथ में पूरा इसका पीछे मैं भी लगना चाहूँगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने से ही हम लोग का जो यहाँ का मेन ग्रेटर हाफलोंग वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। पब्लिक को मेरा जो मैसेज रहेगा, क्योंकि देखिए अभी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रहा है, तो ये कहीं ऐसा डिसीजन ना हो कि आगे जो अपना पैर में कुराली मारना, अगर किसी ने कहीं ना कहीं पहले जो लास्ट 5 इयर्स बाद 10 इयर्स पहले जो लास्ट 10 इयर्स में जिसको भी जिताया हो, मैं नहीं कहूँगा कि वो बंदा बुरा था, वो ठीक हो सकता है, पर जगह सही नहीं थे। मैं वही अब सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो जगह सही में है, जो आगे जा कर के पब्लिक के लिए अपना हाफलोंग के लिए कुछ कर सकते हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आगे जो आने वाला चुनाव है 8 जनवरी 2024 को, तो सोच विचार करके ये वोट कास्ट कीजिए, तो आगे जा कर के जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो सके।